हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन। कैसे हैं आप सब? आज बात करेंगे पीएचडी के रिज़ल्ट को लेकर। एक बहुत ही बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों को कि जो ये रिज़ल्ट है ये किस तरीके से दिया है। परसेंटाइल का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। तो ये इशू एक प्रॉब्लम बनी हुई है। जिस टाइम पे हम बात करते हैं कि जो नेट मिलता था पहले, वो इस बार सबको क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल कर दिया है। अब ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे बहुत से बच्चों को नेट रह चुका है। कट ऑफ बढ़ा दिया है, जिससे कि 10-15 नंबर कट ऑफ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिससे टफ हो गया कि इस बार बच्चों का नेट एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पाया। जब नेट ही क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि पीएचडी का एडमिशन करने के लिए भी 1 साल का टाइम है। 1 साल के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते। कम से कम नेट में ये तो होता है कि लेक्चररशिप के लिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर पीएचडी के में तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम बनी हुई है। और इसका बहुत से टीचर्स की वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अब भाई फ्रॉड का तो पता नहीं, हो भी सकता है, एग्जैक्टली तो किसी को पता है नहीं। वो तो एनटीए के अलावा किसी को नहीं पता होगा। और क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शक होता है कि पहले एनटीए ने जो रिज़ल्ट अपना अपलोड करा था वेबसाइट पे, वो उसको रिमूव कर दिया था लिंक को, और अगेन 3 दिन बाद या 2 दिन बाद रिज़ल्ट को दोबारा अपलोड कराए। तो चांसेस हैं कि शायद कुछ करेक्शन की हो, लेकिन जो इंक्रीज़ आई है कट ऑफ में वो तो हद से ज़्यादा है। अगर भाई 230 पे, 232 पे अगर जेआरएफ निकल रहा है जनरल का, ओबीसी का 225 मान लो, और एससी का 220, 215 जो भी मान लो आप, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ हो गई है, जिसके कारण थोड़ी बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम आनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इतनी कट ऑफ जाना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है, वो भी एनटीए के यूजीसी एग्ज़ाम में। अब बाकी तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। एनटीए सरकार के द्वारा एक एजेंसी बनाई गई है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब बाकी कुछ तो लोचा है, कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है। अब वो तो एनटीए के दफ्तर जब जाएंगे जब पता चलेगा, लेकिन जब भी वो हमारी बात नहीं मान सकती है, आपको पता है वो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। तो बस यही उम्मीद करूँगा कि भाई अब हमें आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो भी करेक्ट वे में, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो बेटर आए। जो इस बार आया इससे तो बेटर आएगा, तभी ही हमारा कुछ जेआरएफ निकलेगा, क्योंकि तभी बेनिफिट है। और इसमें कंपटीशन इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो एसएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके स्टूडेंट भी बैकअप प्लान के लिए इस वाली फील्ड में आ रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं और क्वालिटी स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो परसेंटेज, वो क्या कहते हैं उसे, जो मेरिट है वो बहुत हाई जा रही है। तो बस यही है कि अब भाई पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, अगर लोगों से compete करना है तो, क्योंकि उसके बाद ही आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलेगा। तो बस यही दुआ करूँगा कि आप भी पढ़ें और हम भी पढ़ें, और मिलके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि देश के डेवलपमेंट में हम कुछ योगदान दे सकें। थैंक यू।